तो आज मैं वो चीज बताने वाला हूं कि पूरी दुनिया के डॉक्टर, पूरी दुनिया की सरकारें, पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस मिलकर के जो नहीं कर पाई, वो जड़ी बूटियों से और प्राणायाम से, सूक्ष्म व्यायाम या हल्के हल्के व्यायाम कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। तो स्वामी जी, दवाओं से पहले वो योगाभ्यास जिनसे हम इनसे पहले अच्छे से निपट सकते हैं। हाँ जी, तो ये सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें। सूक्ष्म व्यायाम तो सब कर सकते हैं ऐसे, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। और प्राणायाम में भी कपालभाति, अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कोई सब सोचे कि हम बकरी पालेंगे। अब ये बकरी तो जो हम यहां लेकर के आए हैं, ये बकरी, ये पतंजलि के पड़ोस में एक बकरी वाला है, वहां से सुबह सुबह मैंने मंगवा ली। अब आप सोचे कि इंडिया टीवी में बकरी लेके आएंगे, एक मीनाक्षी जी और एक जो है हमारे हुसैन भाई। अरे जिस मौसम में चिकनगुनिया और डेंगू फैलता है स्वामी जी, उस मौसम में तो बकरी का दूध मिलना ही मुश्किल हो जाता है। लोग बहुत परेशान रहते हैं इसके लिए। हाँ, तो ये जो है सबके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी फायदा करता है। तो भाई बकरी वालों का भी उद्धार होना चाहिए ना। गाय भेड़ बकरियां जो पालते हैं तो वो कोई ऐसे मूर्ख थोड़ी है, वो भी तो वैज्ञानिक है। वो भी तो इस देश की सेवा कर रहे हैं और उनके भी तो जीवन में समृद्धि आनी चाहिए। मैं तो सोचता हूं ये जो है अब हाथ सामने, बकरी का दूध और गाय का दूध भैंस के दूध से दुगने तिगने रेट में बिकना चाहिए। और सच में आपको बता रहा हूं, बकरी के दूध के उतने गुण हैं। और अभी तो स्पेशल पैकेजिंग होकर के बकरी का दूध कहीं कहीं मिलने लगा है। गाय का, देसी गाय का दूध और ऊंटनी का दूध अर्थराइटिस के लिए। पूज्य आचार्य बाष्टी ने राजस्थान से मंगाया। मैंने तो ऊंटनी का दूध बकरी का दूध, भेड़ का दूध सब पिया हुआ है, क्योंकि गांव में से आए हैं ना हम लोग, तो इस जमीन की मिट्टी की संस्कृति को जानते हैं। तो आपको बता रहा हूं, अभी अभी मेरे पास गुड़गांव से फोन आया, सोनू बहन, उसका भी यही हालत हो गया था, मरणासन्न हो गई थी। और मैंने उसको फिर यही दवाइयां दे करके, कितने लोग हैं, अफ्रीका का मैंने उदाहरण दिया आपको। फिर एक दिनेश नाम का एक लड़का फरीदाबाद में रहता है जी, मैं विदेश में था, शायद यूके में या यूएसए में। उसने फोन किया कि जी अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती था वो लड़का, डॉक्टर ने उसके सारे पेपर साइन करवा दिए घर वालों को कि भाई कभी भी मर सकता है। उसका प्लेटलेट 3000 से नीचे आ गया। और चढ़ाने के प्लेटलेट चढ़ाते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, WBC RBC प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, जैसे आजकल प्लाज्मा थेरेपी है ना, अलग अलग कर लेते हैं। तो प्लेटलेट चढ़ाए, फिर गए। तो बोले भाई अब इसके सारे सिग्नेचर करा लो। तो सारी संपत्ति के उत्तराधिकारी तय कर लिए। मेरे से फोन गया, मैंने उसको बताया एक दिन में, हुसैन भाई जरा गौर से सुनना, ये सूक्ष्म व्यायाम करते करते, बहुत सूक्ष्म लेकिन बड़ी बात बता रहा हूं, एक दिन में 10,000 से लेके 25,000 प्लेटलेट बढ़ जाता है। अद्भुत है ये तो, क्योंकि लोग इसी से बहुत डरते हैं। एक ही दिन में, एक सप्ताह के अंदर 3 से 4 लाख प्लेटलेट वापस नॉर्मल, जो 3,000 पर आ गया था और 0 पर आ गया था, जिसका ये लोगों को भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये मैंने किया है और सारे एविडेंस मेरे पास हैं। नहीं, आपके अनुभव पे लोग भरोसा करते हैं। बात कर रहा हूं बायोमोलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल में, ये तो कोई भी देख सकता है उसकी वेबसाइट पर जाकर के, हमारी भी PRI की वेबसाइट के ऊपर जाकर के देख सकता है। तो हम, इंडिया टीवी एक ऑथेंटिक टीवी है, ये जो है झूठी खबरें नहीं फैलाता है, सनसनी नहीं फैलाता है, फेक न्यूज नहीं देता है। ये न्यूज और व्यूज की बात नहीं है, ये एक साइंस की बात है, ये लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई बात है। किसी को डेंगू चिकनगुनिया हो गया, किसी को अब जो है आजकल कोरोना हो गया, और हम बताएं कि ये इलाज इसका और उससे फायदा ना हो, तो ये तो लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। बिल्कुल, तो मैं कह रहा था स्वामी जी 100% इलाज है, नॉट 99%। और मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मरते हैं हुसैन भाई, बिल्कुल, मलेरिया से करोड़ों लोग मरते हैं प्लेटलेट कम हो जाने से। प्लेटलेट जब कम हो जाता है तो आंखों से, ब्रेन से, हार्ट से, फेफड़ों से, लिवर, किडनी से, पूरे शरीर से, हमारी जो वेन्स जो है कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज से खून बहने लगता है। तो ये मैं सूक्ष्म व्यायाम बताते बताते बात बता रहा हूं जी कि स्वामी जी, अब सूक्ष्म व्यायाम से बढ़ाना शुरू कर देते हैं और 3 से 5 दिन में, 7 दिन में पूरा प्लेटलेट अच्छा हो जाता है। बिल्कुल
सूक्ष्म व्यायाम से अब जरा योगाभ्यास की तरफ बढ़िए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन से योगाभ्यास है जिनके जरिए हम एक सुरक्षा चक्र बना सकते हैं अपने इर्द गिर्द, कि हमें चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारी ना हो। अब देखो, आप सोच रहे होंगे हुसैन भाई, अब नए नए योगी हो ना आप भी, कि ये सूक्ष्म व्यायाम को भी कोई विशेष फायदा करता होगा, कुछ भारी भरकम होना चाहिए। तो सूक्ष्म व्यायाम ही इसका इलाज है, चिकनगुनिया का, डेंगू का। और उसमें फिर ये लाभ करेंगे जो आप आसन बता रहे हैं। आसन अब वो बता रहे हैं जो सब कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। प्राणायाम इसके बाद लेंगे, अभी आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करवाते हैं मात्र। सबसे पहला आसन मंडूक आसन, सब कर सकते हैं, जो नीचे बैठ के ना कर सके कुर्सी पर बैठ के कर लें। आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं हुसैन भाई। अरे बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है इससे हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई, जिनके मनों में लोगों ने भ्रांतियां डाल दी थी कि योग तो कोई मजहबी चीज है, साइंस है, ये कंप्लीट साइंस है, ये अल्टीमेट साइंस है ये, और ये 100% ऑथेंटिक साइंटिफिक यूनिवर्सल साइंस है, सबके लिए एक जैसा है। अब किसी को भी, हिंदू को हो जाए या मुसलमान को, सिख को हो जाए, जैन को या बौद्ध को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित को, स्त्री या पुरुष को, बच्चे को या बूढ़े को, किसी को भी डेंगू का मच्छर काट सकता है ये मंडूक आसन एक। और उसका इलाज यही है जो सूक्ष्म व्यायाम और अभी योगासन बता रहे हैं और औषधियां बताने वाला हूं। आज मैंने पूरा इंतजाम किया हुआ है, पपीते के पत्तों से लेकर के और बहुत कुछ मैंने यहीं पर रखा हुआ है, सारा साजो सामान। मंडूक आसन जो है चेयर पर बैठे बैठे भस्त्रिका शुरू कर चुके हैं। दूसरा हाथ कोशिश कर रहा हूं, मैं भी सीखूं कुछ। कपालभाति, भस्त्रिका ये करते रहा करो हुसैन भाई, आप भी। जी जी बिल्कुल। और एक बात ये बताना चाहता हूं, ये सबके लिए एक जैसा है योग। अरे भाई, सबके भीतर लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब एक जैसा है। ये जो मजहब है ये खाली अपने पूर्वजों की परंपरा है जी। अब किसी ने कोई किसी कुलवंश परंपरा में पैदा हो गया, अब हम तो तय नहीं करते कि मुझे कौन से कुल खानदान में पैदा होना है, ये नैसर्गिक है। जिसका जहां पर जन्म हो गया उसको वो कहने लग गए। इसलिए मैं कहता हूं ये मजहब आदि ये सब मनुष्य के द्वारा रचे हुए हैं। परमात्मा ने, खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने हमको इंसान बनाया। बिल्कुल सही बात है। और इंसान के भीतर, सबके भीतर एक जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन आदि दिए हुए हैं।